अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अली भाई। मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे बीफ निहारी। ये बड़े मज़े की डिश है, कभी कभी खा लेनी चाहिए बंदे को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 किलो लिया है मछली का गोश्त। ये देखें, 1 किलो मछली का गोश्त और 1 किलो हड्डियाँ ली हैं निहारी बनाने के लिए। ये मिक वाली हड्डियाँ, इनके ये गुट वगैरह। तो आए फिर इनको पकाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। एक कुकर को हम आग पे रखेंगे और इसमें नीचे डाल देंगे हड्डियाँ। ये देखें, ये सारी हड्डियाँ हम इसमें नीचे रख देंगे इसकी बेस पे। इससे ये होता है कि ये ज़रा ना जल्दी गल जाती है। और ऊपर हम रख देंगे ये मछली का गोश्त। ठीक है जी। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। ये आधा चम्मच नमक है, ये हम इसमें डाल देंगे। और तकरीबन इसमें 2 लीटर पानी जाएगा। ये देखें, ये तकरीबन 2 लीटर है। इसमें उम्मीद है कि ये सारा कुछ गल जाएगा। अब हम इसको जो है ना 1 घंटे के लिए कुकर लगाएंगे। ये 1 घंटा पूरा हो गया हमारा, स्टीम में निकाल चुका हूँ। ठीक है, तो अब मैं ढकना खोल के आपको दिखाता हूँ। बल्कि उम्मीद है कि गोश्त तो गल ही गया होगा। चलिए ये ढकना खोलते हैं अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, हमारी ये जो मछली थी इसकी पोजीशन, हाँ उम्मीद तो है कि गल गया है। ये देखें, ये माशाल्लाह गोश्त बिल्कुल अलहदा हो रहा है। ये देखें, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे हड्डियों में से मिक्स निकाल लेंगे एक प्लेट में और यखनी को छान लेंगे। और फिर मैं आपको मसाला बनाने का तरीका बताता हूँ। निहारी मसाला बनाने के लिए मैं सबसे पहले 1 चम्मच नमक इसमें डालूँगा एक छोटे से बाउल में। और उसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्च, ये भी 1 चम्मच है। उसके बाद गरम मसाला, ये सब मैं 1 चम्मच के हिसाब से काम कर रहा हूँ। काली मिर्च पीसी हुई, ये भी मैं 1 चम्मच ही डाल देता हूँ। ये देखें, इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और इसमें पेपरिका पाउडर है, ये बड़ा अच्छा कलर के लिए हम डाल रहे हैं। ये भी 1 ही चम्मच है। और व्यूअर्स, बहुत सारे लोग बहुत सारे मसाले डालते हैं। सूंड है, पिपली है, सब्ज़ इलायची है, लौंग है, दालचीनी है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिक्स करके ना वो एक ग्राइंडेड मसाला बनाते हैं कि जी ये निहारी मसाला है। तो आम घरों में आम तौर पे वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, तो लोग अवॉइड कर लेते हैं कि यार हम निहारी कैसे बनाएं। तो मैंने सबकी आसानी के लिए ये 3-4 चीज़ें डाल दी हैं इसके अंदर। और अब मैं सबकी आसानी के लिए ये मैं एक कंपनी का पाउडर डाल रहा हूँ। ये दिल्ली निहारी है। ठीक है, ये हम आधा पैकेट डाल देंगे इसके अंदर। ये देखें जी, ये आधा पैकेट डल गया। 1 kg है, 2 kg होता है तो मैं पूरा डाल देता हूँ क्योंकि हमने अपने मसाले भी शामिल किए हैं, इसलिए ये भी शामिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है निहारी बनाना। मैं यही चाह रहा था कि हर घर में मेरी रेसिपी को फॉलो कर लें और आप लोग आसानी से निहारी बना सकें अपने घर। इसलिए मैंने ये सारे इजी मसाले आपके लिए शामिल किए हैं। और अब मैं इसमें डालूँगा थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा क्या जितना मर्ज़ी डाल दें। हमने बस इन मसालों को जो है ना फ्राइंग करना है और उसके लिए जल ना जाए, इसलिए हमने इनमें पानी मिक्स कर दिया है। इस तरह स्पून से मिक्स कर लीजिएगा, लम्स वगैरह ना बने इसके अंदर। वैसे तो बनते तो नहीं है लेकिन फिर भी। ये देखें, ये सारे के सारे मसाले हो गए हमारे मिक्स्ड और ये हमारा बन गया है निहारी मसाला। बहुत ही बेहतरीन किस्म का तैयार हो गया। नहीं जी, अब चलते हैं पकाने की तरफ। अब देखें जी, ये हमने कुकर रख दिया इधर। आप पतीली भी रख सकते हैं, कुछ भी, क्योंकि आगे का पकाने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले हम डालेंगे तकरीबन 1 पाव घी। 200 ग्राम भी हो सकता है, 1 पाव भी हो सकता है। आप अगर निहारी बनाना चाहते हैं तो फिर ऑयल जो है ना वो बहुत कम यूज़ होता है निहारी में। उसकी खुशबू और क्वालिटी घी की बनिस्बत थोड़ी कम होती है। इसलिए आप जब भी निहारी बनाएं, या तो मक्खन में, देसी घी में बनाएं और या फिर घी में। तो ये ज़रा सा घी गर्म होता है तो मैं फिर इसमें प्याज डालता हूँ। घी गर्म हो गया है और ये एक प्याज है तकरीबन 100 ग्राम के करीब। इसको हमने स्लाइस करके और इस तरह से घी में डाल देना है। ठीक है,
इसको हम थोड़ा थोड़ा सा चला लेंगे। ये देखिए, इसको हमने हल्का बादामी करना है, लाइट गोल्डन जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश में, वो करना है इसको। तो ये 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको इस तरह करने में। तो फिर मैं होता तो फिर दिखाता हूँ आपको। ये देखें प्याज मेरे, ये देखें लाइट गोल्डन हो गए और अब मैं इनको निकालने लगा हूँ। ये देखें, बस इसी तरह आपने इससे ज़्यादा गाढ़े, इससे ज़्यादा डार्क कलर का नहीं करना आपने, ठीक है। मैं इनको निकालता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी, वही घी है जिसमें हमने प्याज फ्राई किए थे अभी, ये गर्म ही है। तो मैं इसमें डालने वाला हूँ 1 चम्मच अदरक। ये मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लिया। देखने में ज़्यादा लग रहा है लेकिन जो है ना तो ये ठीक ही है। इससे अगर आवाज़ कम हो जाएगी। और 1 चम्मच लहसुन, ये पानी डाले होने की वजह से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है लेकिन है 1 चम्मच ही। मैं इनको थोड़ा गर्म कर लूँ। जैसी तरह से भुनने पे आते हैं फिर दिखाता हूँ आपको। ये देखें अदरक लहसुन भुन गया थोड़ा, इसको मैंने 1-1.5 मिनट के लिए भुना बस। ये हम मीडियम स्लो हीट पे काम कर रहे हैं सारे का सारे, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने मसाला बनाया था ना, वो मसाला डालेंगे। ये देखें ये वाला, ठीक है। चलिए ये मसाला इसमें चला गया। अब इसको हम कम से कम जो है ना, कम से कम थोड़ा सा आग तेज़ करता हूँ इसकी, और इसको 5 मिनट के लिए हमने भूनना है, कम से कम 5 मिनट, ठीक है। अभी आग तेज़ रहने देते हैं, मीडियम स्लो ठीक है, वरना ये मसाला जलने का खतरा है। तो पानी मैंने इसीलिए डाला था कि जब ये तेज़ घी में जब हम डालते हैं मसाला कोई भी, तो वो एकदम से बर्न हो जाता है। तो बर्न होकर उसका टेस्ट, क्वालिटी, खुशबू आधी रह जाती है। इससे मैंने पहले पानी मिक्स कर लिया था। और अब ये सुकून से भुनेगा 5 मिनट। तो फिर मिलता हूँ मैं आपसे 5 मिनट के बाद। ये देखिए मुझे इसको भूनते हुए 2 मिनट हुए हैं और ये हल्का हल्का सा ना वैसे लग रहा है जैसे नीचे लगना शुरू हुआ। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगा अब। ये देखिए मैं थोड़ा सा, ठीक है, और मैं इसे और चलाऊँगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो और पानी ऐड कर लेंगे, नहीं तो फिर ये बस 2 मिनट और चला के तो भून ही जाएगा। ये देखिए मसाला भुन के तैयार है। ये मैंने 2 मिनट और 2 मिनट 4 मिनट चलाया है। अब मैं इसमें डालूँगा यखनी। ये हमने छान ली थी यखनी, और इसमें जाएगी यखनी। ले जी, इसमें यखनी चलेगी। और मीडियम स्लो हीट पे ही मैंने 2-2 मिनट भुना है इसको, मसाले को, और ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं भुनिएगा आप भी, ठीक है। ये हल्का हल्का नीचे लग रहा था पहले, फिर मैंने पानी शामिल किया, फिर भुना, तो अब फिर लगने लगा था और घी लैदा हो गया था। इसका मतलब है कि हमारे मसाले भुन के तैयार हैं। तो अब हमने इसमें यखनी शामिल कर दी है। अब हम इसको पकाएंगे थोड़ी देर, ज़रा इसको जो है ना ऐसे 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 बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा तो फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आग मैंने कर दी थोड़ी सी तेज़, और जैसे ये बॉयल होता है तो हम इसमें आटा शामिल करेंगे। ये देखें ये 100 ग्राम आटा है, फ़ाइन आटा। मेरी अपनी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ी गलतफहमी है, कुछ माएँ बहनें ऐसी हैं उनको भी गलतफहमी है कि मैदे के नान बनते हैं। उनको यही नहीं पता कि ये फ़ाइन आटा भी एक किस्म की चीज़ है। और मैं आपको बता दूँ, अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है तो वो दूर कर लीजिए कि ये फ़ाइन आटा होता है। एक रेड आटा होता है और एक फ़ाइन आटा, 2 किस्म के आटे पड़े होते हैं दुकान पे। कुछ लोग मिक्स करवा के ले जाते हैं, कुछ सिर्फ लाल आटा ले जाते हैं। तो ये फ़ाइन आटा इसको बोलते हैं, ये सफ़ेद आटा होता है। इसी के नान बनते हैं, इसी की वो रोटियां बनती हैं, खमीरी रोटियां। तो बिरयानी वो निहारी वालों के पास यही जो है ना, यही इसकी रोटियां बनती हैं। तो वो लोग इसी फ़ाइन आटे में पानी शामिल करके घोल के यही डालते हैं। इससे बिरयानी की रंगत जो है बड़ी अच्छी निकल आती है, वाइट वाइट में। और वो 2-3 दिन भी पकाते रहेंगे और निहारी को रोज़ाना बेचते रहेंगे तो ब्लैक नहीं होगी। मैं इसमें पानी डालता हूँ और घोलता हूँ इसको, ठीक है। और फिर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा शामिल करूँगा। ये देखिए बॉयल हो गई है यखनी, पहले भी थोड़ी सी गर्म ही थी तो ये जल्दी बॉयल हो गई है मीडियम स्लो हीट पे।
और मैं इसमें शामिल करने जा रहा हूँ, ये देखें आटे मैंने पानी डाल के और इस तरह बना लिया लिक्विड सा पतला सा, और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करूँगा। ठीक है, ये धार बांध के शामिल करना है और साथ साथ आपने चलाते जाना है। ये देखिए जी, इस तरह चलाते जाएंगे और इसको सारे आटे को शामिल कर देंगे इसमें। चलो जी, ये हो गया। यहाँ तक तो बहुत ही आसान है डिश, अभी तक तो बहुत आसान जा रही है। मैंने पूरी कोशिश की है कि अगर मेरी रेसिपी को फॉलो करके कोई बंदा अपने घर में कोई चीज़ बनाता है तो इंशाल्लाह ताला अच्छी और इजी, ये दोनों चीज़ें बने, अच्छी और इजी। अब मैं आग को थोड़ा सा तेज़ करने लगा हूँ। ये तेज़ आग हो गई है और अब मैं इसको कम से कम 5-6 मिनट तक ऐसे ही पकाऊंगा। ठीक है, तो ये पका के तो फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें, मज़ीद 5 मिनट मैंने इसको पकाया। तेज़ आग पे ही करना है सारा काम और चलाते रहना हल्के हल्के। और ये मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त ये बहुत अच्छी कंडीशन में है, यानी कि 90% रेडी हो गई है तेज़ आग पे। अब हम आग को करेंगे थोड़ा सा कम। ये मैंने इतनी आग कर दी है जैसे कि दम लगने वाली होती है ना आग, वो वाली। अब इसमें क्या करेंगे हम इसमें शामिल करेंगे गोश्त। ये देखें, गोश्त हमने लैदा कर लिया था, ये वो गला हुआ गोश्त है जो हमने यखनी में गलाया था। ये गोश्त चला गया इसके अंदर। और अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे प्याज। ठीक है, ये वो प्याज हैं, देखें मैंने वाइट वाइट निकाले थे और ये रेड रेड लग रहे होंगे आपको। जितनी हवा लगती है ये रेड होते जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जले हुए हैं। ये प्याज बिल्कुल ठीक कंडीशन में, ये देखें कुरकुरे भी हैं और ज़्यादा जले हुए भी नहीं हैं, बस ये हवा लगने की वजह से रेड हो गए हैं। हम ये भी इसमें शामिल कर देंगे। चलो जी, ये हो गया। इसको थोड़ा सा चला लें बस। गोश्त गला हुआ था इसलिए हम नीचे से नहीं चलाएंगे और बस प्याज़ों को ज़रा मिक्स कर लें। मैंने ये साबुत डाल दिए, आप इनको क्रश करके भी डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका दिल चाहे, लेकिन उनको ग्राइंड नहीं करना, बस हाथों से क्रश करके डाल दें या साबुत डाल दें। अब ये दम वाली आग हो गई है, ये सारी चीज़ें डल गई हैं। अब हम इसको जो है ना ढक देंगे और हल्की आंच पे कम अज़ कम 20 मिनट्स हमने इनको देना है। चले जी, ये 20 मिनट तक हमने इसको दम पे लगा दिया, तो मिलते हैं 20 मिनट के बाद। ये हमारे 20 मिनट पूरे हो गए। मैंने 2-4 मिनट ज़्यादा ही दे दिए, क्योंकि वो जब पकाते हैं निहारी वाले तो वो भी तो सारा दिन नीचे उसके आग जला के रखते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये देखें माशाल्लाह सारे का सारा घी इसका ऊपर आ गया। ये देखें, अब अगर हमें किसी मेहमानों के सामने प्रेजेंटेशन करनी है ना, तो हमने इस घी को अलहदा से किसी चीज़ में निकाल लेना है और निहारी डाल के ऊपर से घी डाल के दे देंगे। ठीक है, बाज़ार वाले भी ऐसे ही करते हैं और वो ज़्यादा घी डालते हैं ताकि वो सारा दिन निहारी जो है ना उसको डील करते हैं घी के साथ। तो हम अगर चाहें तो ऐसे अपना घी ऐसे जो है ना इसके ऊपर से सारे का सारा निकाल के किसी चीज़ में जमा करके, और फिर ये जो नीचे निहारी है इसके, ये देखिए, फिर हम ये दे सकते हैं। तो अब हम इसकी प्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, एक बात तो रह ही गई, ये देखें, ये जो हमने नली निकाली थी ना, ये देखें ये अलहदा से है। अब आपको अगर किसी को नली निहारी खिलानी है तो आप ये उसकी प्लेट में डाल के दे सकते हैं, वो नली निहारी बन जाएगी। और अगर नहीं तो थोड़ी थोड़ी बांट के खा लें। कुछ घर में ऐसे होता है कि एक आधा बंदा नहीं भी खाता, तो ये हम इसमें शामिल नहीं करने लगे, ये अलहदा से निकाल लिए। और जब प्लेट में डाल के देंगे तो थोड़ी सी ये भी डाल दीजिएगा, इससे ज़रा बड़ी प्यारी खुशबू वगैरह आ जाएगी निहारी में से। ठीक है, ये देखें गार्निशिंग के लिए हमने लेमन काट लिए कुछ,
अदरक है और हरी मिर्चें हैं, इसी की गार्निशिंग होती है निहारी के ऊपर। तो अब मैं आपको गार्निश करके दिखाता हूँ। इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल देंगे, कोई अगर नहीं खाना चाहता हरी मिर्ची तो स्किप कर दें। एक ये लेमन आ गया, ठीक है। और ये हमारी निहारी बनके बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है अल्लाह कर से कि बहुत ज़्यादा मज़े की बनी होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आसान मेथड से और अच्छे जायके वाली चीज़ आपको दूँ। तो आप ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। ये उम्मीद है अल्लाह कर से कि जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ करेगा। और हमारा मिशन तो यही है, आपकी तारीफ़ होती रहे। आप खुश हैं तो हम खुश हैं। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह पाक आपके खानों में जायका और बरकत दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।